स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरुआत करते हैं। एनआईए की पुलवामा और शोपियां में छापेमारी। टेरर फंड मामले में एजेंसी की हो रही है कार्रवाई। पुलवामा के छत्तापुरा और रत्नीपुरा में छापेमारी। एसआईए की जम्मू में कार्रवाई। रायका इलाके से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। जम्मू के बठिंडे इलाके में एसआईए ने जब्त किए सीसीटीवी, डीवीआर और मोबाइल फोन। टनबर्ग में अवैध खनन के मामले में 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। 3 ट्रैक्टर भी किए गए जब्त। राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को कड़ा संदेश। पाकिस्तान आतंकियों के लिए बन गया है पनाहगाह। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान से बात करना नहीं है संभव। राजौरी में तारकुंडी इलाके से पाकिस्तानी घुसपैठिया पकड़ा गया। घुसपैठिया है सेना की हिरासत में। उसकी पहचान मोहम्मद उस्मान निवासी कोटली पीओजेके के रूप में हुई। कलयुगी बेटे ने पिता का किया कत्ल। अपने बेटे को भी बेरहमी से पीटा। आरोपी फरार। परिवार वालों ने कहा देसी शराब बनाने वालों पर हो कार्रवाई। बांडीपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चरस और नकदी के साथ 3 लोग गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। तमिलनाडु में जहरीली शराब से 12 लोगों की मौत। कई अस्पताल में भर्ती। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की चालक यूनियन ने रात्रि से बस सेवा ठप करने की हड़ताल वापस ली। प्रबंध निदेशक संदीप कुमार की भरोसे के बाद यह हड़ताल स्थगित की गई। उन्होंने भरोसा दिया है कि 18 मई को सीएम, डिप्टी सीएम से यूनियन के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात कराई जाएगी। शिमला नगर निगम के लिए सभी 34 नवनिर्वाचित पार्षदों ने ली शपथ। एसडीसी शिवम प्रताप सिंह ने दिलाई शपथ। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर, विधायक हरीश जनार्था और कांग्रेस सह प्रभारी तजिंदर पाल बिट्टू रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के हमीरपुर दौरे का दूसरा दिन। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र का करेंगे दौरा। सुनेंगे जन समस्याएं। देहरा विधायक होशियार सिंह हमीरपुर में करेंगे जन आशीर्वाद समारोह। देहरा की जनता का जताएंगे आभार। सुबह 11 बजे से शुरू होगा समारोह। हिमाचल के रहने वाले 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रवीण सूद होंगे सीबीआई के नए निदेशक। अधिसूचना हुई जारी। कांगड़ा के परागपुर से संबंध रखते हैं प्रवीण सूद। धर्मशाला के टंगरोटी में बड़ा सड़क हादसा। 5 लोगों की मौत, 5 लोग हुए घायल। हादसे पर सीएम सुक्खू ने जताया दुख। धर्मशाला में होने वाले आईपीएल मैच की तैयारियां पूरी। पंजाब किंग्स के बाद आज धर्मशाला पहुंचेगी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। 17 और 19 मई को होंगे 2 मैच। नूरपुर की पंचायत पंदरेड में केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और वडगांव में पंचायत प्रतिनिधियों ने दौरा किया। इस दौरे में अलग अलग पंचायतों से लगभग 42 पंचायत प्रतिनिधि पहुंचे। चंबा के मंजीर से सुरगाड़ी बस अड्डे तक के रास्ते की हालत इतनी खस्ता है कि यहां सफर करना अब खतरे से खाली नहीं रहा। कर्नाटक में जीत पर कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस ही देश को बचा सकती है। कर्नाटक की जनता ने दिया संदेश। शिमला में नई पेंशन स्कीम। कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रियंका गांधी से की मुलाकात। ओपीएस की गारंटी पूरी करने के लिए किया धन्यवाद। हमीरपुर में कांग्रेस पर हमलावर हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा पिछले 6 महीने से हिमाचल में विकास कार्य पूरी तरह से ठप। भुक्कड़ में अनुराग ठाकुर का हुआ शानदार स्वागत। शिमला में जल शक्ति विभाग के अधिकारियों संग डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने की समीक्षा बैठक। डिप्टी सीएम ने दिए विकास कार्यों का रोड मैप तैयार करने के निर्देश। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शेवगांव में रविवार रात एक धार्मिक यात्रा के दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई, जिसके बाद हिंसा और जमकर पत्तीबाजी हुई। हिंसा के दौरान 8 पुलिस के जवान जख्मी भी हो गए। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। पिकअप की ट्रक से टक्कर के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। हादसे में कई लोग घायल हो गए।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की रेस लगी हुई है। अब ऑब्जर्वर्स कांग्रेस अध्यक्ष को रिपोर्ट देंगे। सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे। महंगाई राहत कैंप का आज 22वां दिन है। अब तक 89 लाख से ज्यादा परिवार महंगाई राहत कैंप से लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं 4 करोड़ 7 लाख गारंटी कार्ड भी महंगाई राहत कैंप से वितरित किए गए हैं। प्रदेश सरकार के चिकित्सा मंत्री पारसादी लाल मीणा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई लड़ाई नहीं है, जिसको कांग्रेस में रहना है वो रहे, नहीं रहना है तो जाए। अलवर में युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। सोनू नाम के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। गांव के बाहर हत्या का शव बाड़े में फेंक दिया गया। मृतक के गले पर रस्सी के निशान मिले। जयपुर के होटल हाईवे किंग पर आयकर विभाग के छापे लगातार 3 दिन से पड़ रहे हैं। छापों में अब तक 40 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी के दस्तावेज जब्त किए गए। ग्रुप संचालकों का 50% से ज्यादा कारोबार ब्लैक मनी से ही चल रहा था। टोंक के टोडा राय सिंह में पानी की मांग को लेकर थड़ोली गांव में जाम लगाया गया। सड़क पर जाम लगाकर ग्रामीण ने प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि जल जीवन मिशन के लाइन में आए दिन लीकेज हो रहा है। बीकानेर के महाजन में प्रेमिका से मिलने आए युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जसवंत की रोही में प्रेमी युवक की लाश मिली। प्रेमी के साथ आया युवक भी गंभीर हालत में घायल अवस्था में मिला। बांसवाड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोग घायल हो गए। जयपुर के बस्सी में आग का तांडव देखने को मिला। टेंट गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। उदयपुर में असम के महामहिम राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा रविवार को 12 करोड़ की लागत से होने वाले कार्यों का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, महापौर गोविंद सिंह टाक, उप महापौर पारस सिंघवी सहित शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जैसलमेर युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष गोपाल जोशी का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। हाल ही में युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए गोपाल जोशी का रामदेवरा में कांग्रेस नेता नीतीश छंगाणी के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। अलवर रकबर लिंचिंग मामले में अब 25 मई को फैसला आ सकता है। आज एडीजे कोर्ट नंबर 1 में फैसला आना था, लेकिन न्यायाधीश सुनील गोयल ने अब बढ़ा दी है। पीड़ित पक्ष ने 129 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए हैं। सिरोही में एक ही डॉक्टर को अलग अलग चार्ज दे दिए गए हैं। डॉक्टर विवेक जोशी के पास सिरोही ब्लॉक बीसीएमओ के साथ आरसीएचओ और डिप्टी सीएमएचओ का भी जिम्मा है। वहीं जब सवाल पूछा गया तो विभाग के अधिकारी जवाब देने से बच रहे हैं। कोटा की मानव तस्करी विरोधी यूनिट टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करवाया। कोटा के जेके लोन अस्पताल और शर्मा मिष्ठान भंडार रायपुरा के पास से चारों बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करवाया गया। ये बच्चे आसपास के इलाकों में भिक्षावृत्ति कर रहे थे। प्रतापगढ़ के धरियावद रोड पर दीनदयाल सर्कल से लेकर मिनी सचिवालय तक चल रहे सड़क निर्माण में ठेकेदार की अनदेखी के कारण रोजाना इस मार्ग पर कई हादसे हो रहे हैं। देर रात करीब 20 मिनट में 6 से अधिक हादसे हो गए। इन हादसों में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। गोडावण की पनाहगाह जैसलमेर बना हुआ है, लेकिन यहां स्वच्छंद विचरण करने वाले गोडावण की हाई टेंशन लाइनों की चपेट में आने से आए दिन मौत हो रही है। हाई टेंशन लाइनों के कारण ही पिछले करीब 5 साल में 8 गोडावण की मौत हो गई है। बारां में देर शाम मौसम ने करवट ली। शाम होते होते आसमान में घने बादलों का गरजना शुरू हो गया। इसके कुछ ही देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई। भीषण गर्मी के बीच अचानक पलटे मौसम से अनजान लोग बारिश से बचने के लिए भागते भीगते नजर आए। दौसा में बीती रात जोरदार अंधड़ आया। अंधड़ से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। शाम से ही मौसम में बदलाव आ गया था और शाम ढलने के साथ ही जिले भर में तेज अंधड़ शुरू हो गई थी और ऐसे में तेज अंधड़ के कारण विद्युत सप्लाई भी बंद हो गई।
करौली में रविवार शाम तेज अंधड़ चलने से पूरा शहर बदहाल हो गया। आंधी की वजह से यूनियन तिराहे पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल पेड़ के गिरने से एक बाइक सवार घायल हो गया। राजस्थान में नहीं है कर्नाटक जैसे हालात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश का किसान आज भी कर्ज माफी के वादे को लेकर याद कर रहा है और उससे पीड़ित है। राजधानी में करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाली गैंग का भंडाफोड़। क्राइम ब्रांच की टीम ने सरगना सहित 4 आरोपियों को दबोचा। 10 लाख कैश, 2 लग्जरी कार समेत कई सामान जब्त। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में भयंकर सड़क हादसा। बेकाबू होकर पलटी कार में लगी आग। हादसे में 10 लोग बुरी तरह से घायल, अस्पताल में इलाज जारी। सिरोही में पलटा क्रूड ऑयल का टैंकर। हाईवे पर बही क्रूड ऑयल की नदी। लोग चालक को छोड़ लूटते रहे टैंकर से तेल। एक तरफ राजस्थान सरकार जनता को घर बैठे राहत पहुंचाने के लिए महंगाई राहत शिविरों का आयोजन कर रही है। वहीं सरकार के इस जिम्मेदार महकमे सरकार के प्रयासों को पलीता लगाने की कवायद में जुटे हैं। राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट जयपुर में 14 से 16 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। राजस्थान में बिजली बिलों पर अतिरिक्त सरचार्ज लगाने के विरोध में भाजपा नेता और प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। केरला स्टोरी के समर्थन में कोटा के गोदावरी धाम बालाजी के पास हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया। कोचिंग नगरी कोटा में भीषण गर्मी का सितम जारी है। कोटा में पारा 45 डिग्री के पास पहुंच चुका है। कोटा में शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में गर्मी का सितम जारी है। कोटा के एमबीएस अस्पताल के न्यूरोसर्जरी विभाग में जटिल ऑपरेशन कर 12 की एक महिला को नया जीवनदान दिया गया है। केवल 3 सेंटीमीटर का चीरा लगाकर नवीन तकनीक से दिमाग की गठान का ऑपरेशन किया गया। कोटा में जिला कलेक्टर आवास पर सांप दिखा गया। मौके पर पहुंचे गोविंद शर्मा ने सांप का रेस्क्यू किया और लाडपुरा के जंगलों में आजाद किया। राजधानी जयपुर के बीजेपी मुख्यालय में पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की याद में एक एग्जीबिशन का उद्घाटन किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नागौर जिले के दौरे पर हैं। नागौर दौरे के दौरान सबसे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वीर तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल पहुंचे, जहां उन्होंने तेजाजी के मंदिर में दर्शन किए। जैसलमेर में शहर के एक ई मित्र सेंटर में दबंगों ने की मारपीट। गांधी चौक के दिनेश ई मित्र सेंटर में हुई मारपीट। पूर्व में हुए विवाद को लेकर 3 दबंगों ने युवक को पीटा। राजधानी जयपुर के लाइफ लाइन बेसलपुर बांध की आधा मीटर ऊंचाई बढ़ाने की योजना का अब विरोध शुरू हो गया है। बांध के डूब क्षेत्र के विस्थापितों ने विरोध किया। टोंक जिले के नेगड़िया गांव में राष्ट्रीय विस्थापित संघर्ष समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में विस्थापितों ने सभा कर इसका विरोध किया। सीहोर जिले में आपदा राहत राशि में गबन के मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। इन पर 64 लाख रुपए अपने और अपने परिजनों के खाते में डालकर गबन करने का आरोप। मुरैना पुलिस ने आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर अवैध शराब से भरी एक कार को किया जब्त, जिसमें से करीब 1 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त। पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक नशा तस्कर को भी किया गिरफ्तार। मामला नूराबाद थाना क्षेत्र के सांक नदी का। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने द केरला स्टोरी देखने के बाद कहा, आतंकी हमले और लव जिहाद के पीछे कौन लोग हैं। अगर जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इसके पीछे कांग्रेस के बड़े पद पर बैठे नेता ही निकलेंगे। द केरला स्टोरी में सच को दिखाया गया है। खरगोन में सूरज के तीखे तेवर के चलते अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल। लगातार दूसरे दिन तापमान 46 डिग्री के पास होने की वजह से खरगोन तप गया। गर्म तेज हवा
से आम जनजीवन प्रभावित। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खबर यह कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है। संविधान के इंडेक्स में ही अनुच्छेद 370 को अस्थायी लिखा गया था। क्या संविधान का कोई आर्टिकल अस्थायी हो सकता है? कभी कोई आर्टिकल अस्थायी नहीं हो सकता। लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बोले गृह मंत्री। गृह मंत्री अमित शाह का बयान है आर्टिकल 370 को लेकर, और अमित शाह ने यह बयान जो दिया है उसके मुताबिक उनका कहना है कि संविधान के इंडेक्स में ही अनुच्छेद 370 को अस्थायी लिखा गया था। क्या संविधान का कोई आर्टिकल अस्थायी हो सकता है? कभी कोई आर्टिकल अस्थायी नहीं हो सकता। लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के प्रशिक्षण कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा कहा। तो आर्टिकल 370 को लेकर, अनुच्छेद 370 को लेकर यह बयान। उसको बनाने में भी ये सरकार नहीं झिझकी की है। मैं आपको अंत में एक ही उदाहरण देता हूं, धारा 370 का। पूरा देश जानता है कि धारा 370 नहीं रहनी चाहिए। धारा 370 पर जो डिबेट हुई थी वो पार्लियामेंट की चर्चा से गायब है, नहीं है चर्चा में, मतलब प्रिंट नहीं की गई है। परंतु जब धारा 370 अब तो रही नहीं, रिपील हो चुकी, मगर आप पढ़िएगा इंडेक्स में ही लिखा हुआ था टेम्पररी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 370। अगर ये टेम्पररी शब्द ना होता तो क्या होता बताइए? टेम्पररी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 370। आप मुझे बताइए भला कोई संविधान का आर्टिकल टेम्पररी हो सकता है? जिसने भी ड्राफ्ट किया होगा और संविधान सभा दोनों का कितनी बुद्धिमत्ता के साथ बारीक सोच कर टेम्पररी शब्द को ऐड किया था। कभी कोई आर्टिकल टेम्पररी नहीं हो सकता है, वो बदल सकता है। बनाते वक्त इसके सामने टेम्पररी, आप आज भी इंडेक्स पढ़िएगा पुराना संविधान लेकर, नए में तो अब निकल चुका है, परंतु लिखा है टेम्पररी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 370। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हम जब कानून लिखते हैं उस वक्त लेजिस्लेटिव की मंशा को स्पष्टता के साथ, दुविधा के बगैर, सरल और स्पष्ट शब्दों में व्याख्यायित करते हुए नहीं झिझकना चाहिए। और फिर से एक बार कहता हूं, आपका लिखा हुआ कानून, उसका सर्टिफिकेट क्या हो सकता है? लेजिस्लेटर कैसा भाषण करता है पार्लियामेंट में, वो नहीं हो सकता है। 25 साल तक उस पर कानूनी विवाद न हो और कोर्ट इसके अंदर इंटरवीन न करे, वो ही सर्टिफिकेट आपके लिखे हुए कानून का हो सकता है। और इस वक्त एक और अहम खबर, शिमला को मिल गया मेयर और सुरेंद्र चौहान का नाम हो गया फाइनल। जी हां, सुरेंद्र चौहान का नाम फाइनल हो चुका है। पार्षदों की बैठक में फैसला हो गया है और ये लगभग न्यूज 18 ने आपको बहुत पहले ही बता दिया था। सुरेंद्र चौहान सीएम सुखू का भी उनको साथ मिल रहा है। शाम 6 बजे सुरेंद्र चौहान पार्टी देंगे, ये भी खबरें आ रही हैं। तो डिप्टी मेयर के लिए उमा कौशल का नाम फाइनल हो गया, ये भी आपको न्यूज 18 ने पहले ही बता दिया है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा गया था कि औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन न्यूज 18 आपको इन खबरों में हमेशा आगे रखता है। और न्यूज 18 ने पहले इस बात को कह दिया था कि पार्षदों की बैठक में जो फैसला हुआ है लगभग यही नाम है जो फाइनल होंगे। अब वो नाम जो है वो ये है कि सुरेंद्र चौहान वहां के मेयर होंगे शिमला नगर निगम के, और इस बात पर मुहर लगभग लग गई। और उमा कौशल जो वो डेप्यूटी मेयर होंगी। आपको याद होगा बहुत पहले ही एक बार विक्रमादित्य सिंह ने भी ये बयान दिया था कि मेयर या डेप्यूटी मेयर में से कोई एक जो है वो महिला जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो पार्षद जीत के आए उनमें काफी बड़ी संख्या महिलाओं की भी है। तो उमा कौशल डेप्यूटी मेयर होगी और सुरेंद्र चौहान मेयर होंगे। इस बात पर जो पार्षदों की बैठक हुई है उसमें यह फैसला हो चुका है, सब मुहर लग गई है। तो शिमला नगर निगम के लिए शपथ ग्रहण जो है वो भी हो गया और सभी 34 पार्षदों को शपथ दिला दी गई। शिमला नगर निगम के जो भी पार्षद जीत कर आए थे उन्हें शपथ दिला दी गई है। तमाम 34 पार्षदों को या कॉर्पोरेटर्स हम कह लें, उन्हें शपथ दिला दी गई है। और ये सब वो पार्षद हैं जो अभी हालिया चुनाव में जीते थे। सभी 34 पार्षदों को शपथ दिला दी गई शिमला नगर निगम के, और एडीसी शिवम प्रताप सिंह ने ये शपथ उन्हें दिलाई है। तमाम जो कॉर्पोरेटर्स हैं, तमाम जो पार्षद हैं, उन्होंने शपथ ले ली है।
और इस शपथ लेने के बाद ही जो पार्षदों की बैठक हुई थी, उस बैठक में ये फैसला भी लिया गया है कि मेयर कौन होंगे और डिप्टी मेयर कौन होंगे। उसमें यह फैसला हो चुका है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लगातार न्यूज़ 18 आपको इस बारे में अपडेट कर रहा है। पहले से जो जानकारी हमने आपको दी थी उस पर मुहर लगती नजर आ रही है। तो ये वो तस्वीरें हैं जब तमाम पार्षदों को शपथ दिलाई गई। उस वक्त की ये तस्वीर एडीसी ने शपथ दिलाई। सभी 34 पार्षदों को शपथ दिलाई गई। सभी 34 पार्षदों ने शपथ ले ली है और एडीसी शिव प्रताप सिंह ने इन्हें शपथ दिलाई है। और लगभग वो जो नाम है कि मेयर कौन होगा और डिप्टी मेयर कौन होगा, इस नाम का भी खुलासा लगभग हो ही चुका है। एक महज औपचारिकता जो थी वो रहना बाकी है, वो बाकी रह गई है बल्कि ये कह लें। लेकिन हमारे जो रिपोर्टर हैं रणबीर, उन्होंने बहुत पहले इस बात को खुलासा कर दिया था। सूत्रों के हवाले से उन्होंने बता दिया था कि मेयर कौन होगा और डिप्टी मेयर कौन होगा। बाबा बागेश्वर को लेकर बिहार में गजब का दिख रहा है उत्साह। बाबा की झलक पाने के लिए होटल से लेकर कथा स्थल तक श्रद्धालु बेताब नजर आ रहे हैं। तरेत पाली मठ के पास आयोजित बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने के लिए लोग आ रहे हैं और अर्जी भी ला रहे हैं। लोग नारियल में लाल कपड़ा बांधकर उसे रख रहे हैं हनुमान जी के चरण में। तरेत पाली में आयोजित बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में लोगों की जुट रही है भारी भीड़। परिवार से बिछड़ रहे लोगों को मठ समिति के लोग मिलाने की कर रहे हैं कोशिश। बेगूसराय के सीमा गांव में आग ने मचाए तांडव। भीषण आग लगने से 200 से अधिक घर जलकर राख। गोपालगंज के नारायणपुर गांव में पैसे के लेन देन के विवाद में 2 गुटों में जमकर हुई फायरिंग में गोली लगने से सीवान के 2 युवक हो गए जख्मी। गोपालगंज के बलथरी चेकपोस्ट के पास उत्पाद विभाग की टीम ने दिल्ली सरकार से और दिल्ली से शराब लेकर आ रही एक बस को किया जब्त। उत्पाद पुलिस ने बस ड्राइवर के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। बाढ़ के हाथीदह में गंगा नदी से मिला बुजुर्ग का शव। लगातार यहां पर नहाने के दौरान हो रहे हादसे। धार्मिक नगरी अयोध्या जाने के लिए अब छपरा से जलमार्ग बनेगा एक विकल्प। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के डायरेक्टर ने लिया जायजा। बांका के चांदपुर गांव में महिलाओं से छेड़खानी को लेकर मारपीट। महिला समेत 4 लोग घायल। रक्सौल के सभ्यता नगर में सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा। छापेमारी कर एसएसपी ने झारखंड और बंगाल की 8 लड़कियों को कराया मुक्त। हमीरपुर के पतारा गांव में छापेमारी करने गए दारोगा को अपराधियों ने मारी गोली। पुलिस ने बदमाश को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी के लोहासी में यक्ष्मा रोग को लेकर किया गया लोगों को जागरूक किया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी। एमपी में थी द केरल स्टोरी की तरह साजिश की कोशिश। सीएम शिवराज का एचयूटी पर बड़ा खुलासा। कहा लव जिहाद और धर्मांतरण को मध्य प्रदेश में नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का अजीब बयान। सिवनी में बोले मुझे मात्र 6 बूथ जिता दो, बाकी चूल्हे में जाए। बड़ा सवाल, चुनावी साल में इस बयान के मायने क्या हैं? ग्वालियर में पत्थर माफिया पर पुलिस का एक्शन। खदान से विस्फोटक से भरी गाड़ी जब्त। एक युवक भी चढ़ा हत्थे। बैतूल में गुलमोहर होटल पर पुलिस का छापा। आपत्तिजनक हालत में मिले 8 प्रेमी जोड़े। मालिक पर मामला दर्ज। मदर्स डे पर कोनों से आई अच्छी तस्वीर। मां ज्वाला के साथ मस्ती करते नजर आए 4 नन्हे शावक। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। सतना जिले के उचेहरा कस्बे में उस समय सनसनी फैल गई जब पुरानी सब्जी मंडी में एक ही समाज के 2 पक्ष आमने सामने आ गए। खटिक परिवार के 2 पक्ष में बीच बाजार जमकर लट चले। वहीं बताया जा रहा है कि पुरानी संजिश में पड़ोसियों के बीच जमकर विवाद हुआ।
सीहोर जिले में आपदा राहत राशि में गबन के मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। इन पर 64 लाख रुपए अपने और अपने परिजनों के खाते में डालकर गबन करने का आरोप लगाया है। घोटाले का खुलासा उस वक्त हुआ जब ग्वालियर के महानिदेशक की ऑडिट रिपोर्ट आई, जिसके मुताबिक वर्ष 2017 से 2021 के बीच इच्छावर, आष्टा और रेहटी तहसील में क्षतिपूर्ति के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। मुरैना पुलिस ने आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर अवैध शराब से भरी एक कार को जब्त किया, जिसमें से करीब 1 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त हुई। पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने द केरला स्टोरी देखने के बाद कहा कि आतंकी हमले और लव जिहाद के पीछे कौन लोग हैं। अगर जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इसके पीछे कांग्रेस के बड़े पद पर बैठे नेता ही निकलेंगे। खरगोन में सूरज के तीखे तेवर के चलते अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है। लगातार दूसरे दिन तापमान 40 डिग्री के आसपास होने की वजह से खरगोन तप रहा है। गर्म तेज हवा के थपेड़ों से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। नक्सलियों को लेकर एमपीसीजी आमने सामने। सीएम शिवराज के बयान पर भूपेश बघेल का पलटवार। कहा, एमपी में नक्सली नहीं होते तो मारते कैसे, छत्तीसगढ़ से अब रहे हैं भाग। शराबबंदी को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। कहा, शराबबंदी नहीं, नशा मुक्ति का होना चाहिए लक्ष्य। सरकार कोई ऐसा आदेश नहीं देगी जिससे लोगों की हो मौत। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर कल आएंगे छत्तीसगढ़। 16 मई को लेंगे प्रदेश कार्य समिति की बैठक। पिछली बैठक में दिए टास्क की होगी समीक्षा। सरकार को घेरने के लिए कार्य योजना की जाएगी तैयार। कांकेर में आईपीएल सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई जारी। पुलिस ने 2 सटोरी को किया गिरफ्तार। भोलेनाथ बुक ऑनलाइन सट्टा ऐप के जरिए लेनदेन का खुलासा। देश भर में बीजेपी करेगी बड़ा कार्यक्रम। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। 30 मई से 30 जून तक देशव्यापी कार्यक्रम मेगा आउटरीच प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। और इसी के साथ धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 जे के लिए पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।